Assalamualaikum. This is मारुख खान. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे. लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 करवा चुकी हूँ. आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स चैल्कोपेराइड और एनर्जी ऑफ कॉपर भी कहते हैं. अगर आप लोगों के एग्जाम में लिखा हुआ हो कि बस आपको 99% तक ही लिखना है तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ तक लिखना है. लेकिन अगर 99.9% प्योर लिखा हुआ आ जाए तो आपको इस सेक्शन तक पूरा लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए. सो मेटलर्जी ऑफ कॉपर है. कॉपर प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ कंबाइन स्टेट. इसको प्योर करने के लिए हम लोगों को मेटलर्जी ऑफ कॉपर करना पड़ता है. इसको प्योर करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है. तो क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट और कॉपर का जिसको हम कहते हैं चैल्कोपेराइड FeSO4. ये प्रोसेस कंसिस्ट करता है 4 मेथड्स पे. कंसंट्रेशन होती है, स्मेल्टिंग होती है, रिफाइनिंग होती है और पेसिमनाइजेशन होती है. सो ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल लाइक कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी, जिसमें मेटल्स को हमें ओर्स कहते हैं कि प्योर फॉर्म में नहीं है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं. उसको एक एलिमेंट को, एक मेटल को निकालने के लिए अलग से उसको हम कहते हैं मेटलर्जी. सो ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन है जो एसोसिएट करता है चैल्कोपेराइड ओर से. जो सीरीज ऑफ स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग. कंसंट्रेशन वो स्टेज है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. उस इम्प्योरिटीज का यहाँ पे नाम है गैंग. ये पाउडर चैल्कोपेराइड ओर से एलिमिनेट कर देते हैं. इसका क्या होता है कि जब भी हम लोग है ना ओर को ब्लेंड करते हैं वाटर के साथ तो सब्सिक्वेंटली कुछ एयर को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है हमें. अब क्या होता है कि जब ओर में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वाटर में, और वाटर को ब्लेंड किया हुआ है हमने ओर्स के साथ, तो ये जो मिक्सचर है इसके साथ एयर को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ओर पार्टिसिपेट करता है, कोट हो जाता है. फोर्थ से विल द गैंग इम्प्योरिटीज सेटल डाउन द बॉटम. हम इसमें कहते हैं कि कंसंट्रेशन है, इसमें हमने वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाया है, देन फिर एयर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है. इसकी वजह से इम्प्योरिटीज हैं वो एलिमिनेट हो सकती हैं. उस इम्प्योरिटी का नाम है गैंग. अब दूसरा स्टेज होता है रोस्टिंग. ये स्टेज इस प्रोसेस में ये होता है कि है ना, इसमें हम लोग हीट करते हैं ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. बहुत सारे एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हम लोग ओर्स को हीट करते हैं. उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी एलिवेट हो जाता है रोस्टिंग किरण में, और एज अ रिजल्ट इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और अलग अलग हम कर सकते हैं इसको. लाइक ऑक्सीडाइज का मतलब तो आपको पता है. ऑक्सीडाइज का ये मतलब होता है, अभी हम लोग इक्वेशन से पढ़ते हैं तब आपको समझ आ जाएगा. ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी. किसी भी, ये ओर था ना CuFeS2, ये ओर था, अब ये डिकम्पोज हो गया, ये अलग अलग टुकड़ों में फॉर्मेशन हो गई. इसकी फॉर्मेशन हो गई. अब किस किस की फॉर्मेशन हुई है हमें ये लिखना है, क्यूप्रस सल्फाइड. ही आप ये इक्वेशन याद कर लेंगे तो आपसे आसानी से सब कुछ हो जाएगा. लाइक आप इक्वेशन याद करेंगे, CuFeS2 किस किस में फॉर्मेशन हुई, किस किस में डिकम्पोज हुआ, तो वो आप लिख सकते हैं. ये Cu2S है, ये कॉपर सल्फाइड कहलाता है. फिर FeO हो, ये है फेरस ऑक्साइड. और फिर SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है. तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है CuFeS2 और इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं. ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है अपना. है प्रोसेस रोस्टिंग. अब है स्मेल्टिंग प्रोसेस. स्मेल्टिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रोस्टेड ओर को सिलिका या कोल के साथ हम ब्लास्ट फर्नेस में कंबाइन करवाते हैं. लाइक कंबिनेशन है ना कोल की, वो एलिवेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर को 1200 सेल्सियस टू 1500 सेल्सियस. और विद इन द इन्वायरमेंट यहाँ पे जो FeO था, फेरिक ऑक्साइड था, ये रिएक्ट करता है प्रेजेंट इन द ओर. ये ओर में प्रेजेंट था ना, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, अभी इम्प्योरिटीज अलग अलग नहीं हुई हैं. तो वो जो इम्प्योरिटी थी FeO फेरिक ऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है सिलिका के साथ, FeSiO3 की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं स्लैग, कॉमनली नोन एज स्लैग. ये स्लैग फ्लोट करता है सरफेस ऑफ मोल्टन पे. सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इसका जो अलग इम्प्योरिटीज़ बची हैं, जो अदर इम्प्योरिटी हैं, उसको हम कहते हैं मैट. ये मैट कंसिस्ट करता है Cu2S, और ये कंसिस्ट करता है सम इम्प्योरिटी, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो आगे बची हैं सिर्फ और सिर्फ FeO फेरिक ऑक्साइड और सिलिका के रिएक्शन के बाद वो कहलाती हैं मैट. पहले कहलाती थी गैंग, अब कहलाती हैं मैट.
सो ये कहा हुआ है कि सेपरेटली कलेक्ट हो जाता है इन द स्लैग में। ये आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया सल्फेट से तो स्लैग की फॉर्मेशन हो गई है FeSiO3, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये कहलाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोसेस था रोस्टिंग, उसमें हमने हीट किया था, इसलिए अब रोस्टेड ओर को हमने अलॉन्ग विद सिलिका और कोल एक्सर्ट किया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है और आगे जाके स्लैग की फॉर्मेशन भी हो गई और जो अदर इम्प्योरिटी बची है उसको हम मेल्ट कह रहे हैं। अब अदर प्रोसेस है बेसिमलाइजेशन। इसको बेसिमलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक कन्वर्टर होता है वो बेसिमर की शेप का होता है और जिसको हमने कहा था ये सब्सिक्वेंटली आ जाता है पेपर शेप बेसिमर कन्वर्टेड में, जहाँ पे हॉट गैसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं माइल्ड लोअर पोर्शन से और उसकी वजह से कन्वर्टर क्यूप्रस सल्फाइड को पार्शली कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्योंकि हमने हॉट गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो फॉर्मेशन हो जाती है क्यूप्रस ऑक्साइड की। अब क्या होता है कि जो रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड है पार्टली उसने ना उसके साथ रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ। अब जो आगे जाके जो अदर बचा है क्यूप्रस ऑक्साइड वो रिएक्ट करता है रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से और रिजल्ट हो जाता है मोल्टन मेटेलिक कॉपर। मेटेलिक कॉपर के साथ ये नहीं है कि इम्प्योरिटी सब हट गई है, नहीं, उसके साथ अदर इम्प्योरिटीज भी अभी बाकी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बाकी है। तो कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर की फॉर्मेशन कर देता है। ब्लिस्टर होते हैं फ्लूइड बबल्स, तो हम कहते हैं कि सॉलिडिफाई कर लेता है हिडन सल्फर डाइऑक्साइड को, गैस एस्केप प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन इट्स सरफेस। ये 99% प्योर होता है और आगे जाके अब हमें इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। तो ब्लिस्टर कॉपर कंटेन करता है कुछ इम्प्योरिटी जिसमें आयरन भी होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, जिंक और लेड, सिल्वर और गोल्ड इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये सुटेबल नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए स्पेशली। देयरफॉर ये अंडरगो जाता है एक और प्रोसेस के जिसमें हम रिमूव करते हैं अदर इम्प्योरिटीज को और प्योर कॉपर हमें मिल जाता है 99.99 प्योर। अब क्या होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 99% प्योर तक करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ तक लिख देंगे, 99% प्योर तक लिख देंगे, सही है। लेकिन अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि आपको 99.99 प्योर कॉपर का बताना है कि वो कैसे प्योर होता है, तो फिर आपको रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी लिखना होगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड है। लाइक इसमें ना रिफाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, है ना, कॉपर को रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करी जाती है। लाइक क्या होता है कि जो ब्लॉक है ब्लिस्टर कॉपर का वो एक्ट करता है एज अ एनोड और थिन शीट्स एक्ट करती हैं एज अ कॉपर एज अ कैथोड। लाइक जो थिन शीट्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ कैथोड प्योर कॉपर की थिन शीट्स। अब क्या होगा कि जो पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ब्लिस्टर कॉपर अंडरगो जाता है ऑक्सीडेशन और CO+2 आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड कौन सा है। एनोड है हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, जबकि कैथोड है थिन शीट्स ऑफ कॉपर। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये आपको याद होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, और रिडक्शन में हमेशा गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बढ़ रही होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से +2 हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे +2 से 0 हो रही है तो ये रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में, फर्स्ट ईयर चैप्टर था। तो यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर अंडरगो जाता है ऑक्सीडेशन, CO+2 आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, इम्प्योरिटीज लेफ्ट हो जाती हैं बिहाइंड, वो बॉटम पे फॉल हो जाती हैं एज अ मड और उसकी वजह से हमें प्योर कॉपर मिल जाता है, प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पेन हो जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 99.99% प्योर। इसकी वजह से जो अदर इम्प्योरिटीज थी वो मड में आ गई हैं। सो दैट सेड, यहाँ तक था ये क्वेश्चन और ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सही से समझा सकूं। आई होप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि लास्ट के चैप्टर स्टार्ट करवा दूं, सो आप लोग वो भी मुझे बताइएगा कि मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कराऊँ या लास्ट का चैप्टर स्टार्ट कराऊँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।